जॉन्गकुक अभी भी ठंड से काँप रहा था। तयंग पास खड़ी मेट को उंगली से इशारा करता है, अपने पास बुलाकर कहता है जॉन्गकुक के लिए। तयंग बस इतना ही कह पाया। उतने में जॉन्गकुक की उबाड़ तयंग की बात को बीच में ही काट देता है। जॉन्गकुक बेबी वॉइस में कहता है, डैडी कैन यू टेक कुकी योर बेडरूम टू नाइट? कुकी स्लीप विथ यू डैडी। डाइनिंग एरिया में जितने भी सर्वेंट्स हेल्प के लिए खड़ी है, सबकी मुंह खुला का खुला ही रह जाती हैं। सब शर्म से लाल हो जाती हैं और तुरंत नज़रें नीचे करके खड़ी रहती हैं। तयंग खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक में है। तयंग के गालों की रंग बदल गया। तयंग आसपास नज़रें घुमाकर अपने थ्रोट को क्लियर करते हुए जॉन्गकुक के चेहरे की तरफ देखकर अपनी डीप वॉइस में कहता है, व्हाट डिड यू से? जॉन्गकुक घबराई हुई आवाज़ में कहता है, कुकी हैव नो प्लेस डैडी, कुकी हैव नो हाउस, सो डैडी कैन यू टेक कुकी योर बेडरूम टू नाइट? कुकी डोंट लिव एलोन। तयंग कहता है, व्हाट? जॉन्गकुक आंसू भरी आंखों से बस तयंग को इनोसेंटली घूरने लगता है। तयंग जॉन्गकुक के आंखों में आंसू नोटिस कर लेता है। तयंग तुरंत उसके शोल्डर प्यार से होल्ड करते हुए कहता है, डोंट क्राई, तुम्हारे आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगता है। जॉन्गकुक कहता है, डैडी क्या आप कुकी को अपने साथ रहने दोगे? तयंग कहता है, यू जस्ट फिनिश योर फूड ओके, उसके बाद हम इस मैटर पर बात करेंगे। एक्चुअली तयंग अभी सर्वेंट के सामने ये सब बातें नहीं करना चाहता था। तयंग सर्वेंट की तरफ देखता है और लिली से कहता है, लिली जल्दी से जॉन्गकुक के लिए हॉट मिल्क तैयार करो। जॉन्गकुक फूड फिनिश कर लिया था और तयंग भी। तयंग जॉन्गकुक को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है और अपने बेडरूम की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। जॉन्गकुक बस तयंग के सीने से लगकर अपनी बिग टॉय आइज से उसे घूर रहा था। तयंग कमरे के अंदर एंटर करता है। उसके बाद तयंग कुकी को बेड पर बिठाकर अंदर से डोर को लॉक करके वापस जॉन्गकुक के पास आकर बिस्तर पर बैठ जाता है। तयंग ब्लैंकेट उठाकर इससे जॉन्गकुक के बॉडी अच्छे से कवर करने के बाद उसे हक कर लेता है। तयंग सॉफ्ट टोन में कहता है, बेबी अभी तुम्हें ठंड तो नहीं लग रहा है ना? जॉन्गकुक बस चुप था। तयंग फिर से कहता है, कुकी क्या तुम्हें ज़्यादा ठंड लग रहा है? वेट मैं तुम्हारे लिए एक और ब्लैंकेट निकाल देता हूँ। जॉन्गकुक धीरे से कहता है, नो नीड। तयंग कहता है, कुकी आर यू ऑल राइट? कुकी हाँ में सिर हिला दिया। तयंग कहता है, तुमने इतनी सारी इंग्लिश वर्ड बोलना कहाँ से सीखा? जॉन्गकुक कहता है, लैपटॉप से। तभी डोर पर नॉक होती है। तयंग जॉन्गकुक को बेड पर अकेला छोड़कर डोर के पास आ जाता है। तयंग डोर ओपन करके लिली के हाथ से मिल्क का ग्लास लेकर फिर से डोर अंदर से क्लोज कर देता है। लिली मिल्क देकर जा ही रही थी, तभी उसकी टक्कर वाइन के मेट से हो जाती है। लिली कहती है, तुम देखकर नहीं चल सकती? वाइन के मेट कहती हैं, देखकर मुझे नहीं तुम्हें चलना चाहिए। वैसे तुम इस वक्त मास्टर के कमरे के बाहर क्या कर रही हो? कहीं तुम मास्टर की जासूसी तो नहीं कर रही हो? लिली कहती है, मैं यहाँ मास्टर के कहने पर उनके कमरे में कुकी के लिए हॉट मिल्क देने आई थी, लेकिन तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मैं जाकर बताऊँ मास्टर को कि तुम यहाँ? तभी वो मेट कहती हैं, स्टॉप, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, मैं मैम के लिए पानी लेने जा रही हूँ, ओके बाय। ये कहकर वो जल्दी से भाग जाती हैं। उसके बाद लिली अपनी काम में बिजी हो जाती हैं। मेट डोर पर नॉक करती है। वाइन कहती है, कम इन। मेट अंदर आकर कहती है, मैम आपको पता है वो पागल घर छोड़कर बाहर चला गया था, लेकिन मास्टर दोबारा उसे अपने साथ मेंशन में वापस ले आया है, और तो और उसे अपने हाथों से पीट कराया, और वो अभी मास्टर के साथ उनकी कमरे में है। दोनों एक साथ, पता नहीं दोनों के बीच क्या। वाइन गुस्से में हाथ कसकर मुट्ठी में बंद करके कहती हैं, चुप हो जाओ, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। मेट कहती है, लेकिन मैम। वाइन कहती है, मैंने कहा जाऊँ यहाँ से, मैं आराम करना चाहती हूँ। मेट के चले जाने के बाद वाइन अपने डैड को कॉल करके सब कुछ बताना शुरू किया। डैड मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मिस्टर जैक कहता है, अभी कोई हंगामा मत करो, कल का इंतज़ार करो। तयंग जॉन्गकुक के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, इट्स बेड टाइम ओके, अब सो जाओ। जॉन्गकुक कहता है, नो, कुकी डैडी के साथ सोएगा।
तयंग कहता है, जिद मत करो कुकी, मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है और पता नहीं मैं कब तक फ्री होऊंगा। तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गए हो, मुझे तुम बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। ऊपर से आज तुमने बारिश में भीगकर ठंड लगा लिया है। अगर तुम ज़्यादा बीमार नहीं होना चाहते हो तो सो जाओ। जंगकुक कहता है, कुकी के गुड नाइट किसी तो आपने दिया ही नहीं। तयंग झुककर उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, गुड नाइट स्वीट हार्ट। तयंग जंगकुक को सोता हुआ छोड़कर बेडरूम से निकलकर स्टडी रूम में आ जाता है। स्टडी रूम में सिर्फ लैपटॉप की लाइट थी। तयंग चेयर पर बैठा था और लैपटॉप ओपन करता है। तयंग स्क्रीन ऑन होते ही उसकी नज़र इनबॉक्स पर पड़ती है। रोज़ के नाम से कई सारे ईमेल्स आए हुए थे। तयंग का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो एक एक करके सब ईमेल्स ओपन करना स्टार्ट करता है। पहले ईमेल में डिवोर्स प्रोसेस के लीगल पॉइंट्स थे। दूसरे ईमेल में वाइन के रिस्पॉन्स और फिर पॉसिबल प्रॉब्लम्स मेंशन थे। तयंग हर लाइन बहुत ही ध्यान से पढ़ता है। कुछ देर बाद वो लैपटॉप स्क्रीन से नज़र हटाकर चेयर पर पीछे टिक जाता है। वो फिर से लैपटॉप स्क्रीन को देखता है। उसे पता था कि ये डिसीजन सिंपल नहीं होगा। कुछ सेकंड सोचने के बाद वो फ़ोन उठाता है, रोज़ का नंबर डायल करता है। कुछ रिंग्स के बाद कॉल कनेक्ट होती है। रोज़ कहती है, हेलो तयंग। तयंग कहता है, रोज़ मैंने तुम्हारे ईमेल्स देख लिए हैं। रोज़ कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर कहती है, तो तुमने डिसाइड कर लिया। तयंग अपनी चेयर से उठकर विंडो के पास चला जाता है। तयंग कहता है, मैं बस ये समझना चाहता हूँ, क्या ये प्रोसेस इतना ईजी होगा? रोज़ कहती है, नहीं तयंग, डिवोर्स सिर्फ पेपर साइन करने का नाम नहीं है, स्पेशली जब रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो। तयंग साइलेंट रहता है। रोज़ कहती है, मैंने जो पॉइंट्स भेजे हैं उन्हें देखो। अगर वाइन एग्री नहीं करती तो चीज़ें और डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। तयंग कहता है, मुझे पता है। रोज़ कहती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई करूँगी ताकि तुम और वाइन दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ। अगर तुम चाहो तो मैं इस मैटर में वाइन से खुद बात करके उसे समझा सकती हूँ। ऐसे ज़बरदस्ती से किसी को रिश्ते में बांध कर नहीं रखा जाता। तयंग कहता है, और तुम्हें क्या लगता है वाइन इतनी आसानी से बात मान लेगी? नो रोज़, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वाइन जो कर रही है और जो किया है वो सब कुछ जानकर किया है। उसे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। वाइन के बिहेवियर की वजह से उसने मुझे खो दिया है और वो इसके लिए जंगकुक को ब्लेम करती है। स्टूपिड औरत, जो होगा वो बाद में देख लेंगे। रोज़ कहती है, ओके। नेक्स्ट डे सुबह का वक्त था। तयंग ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था, लेकिन आज कुछ अलग था। जंगकुक भी उसके साथ ऑफिस जा रहा था। कार के अंदर जंगकुक विंडो के बाहर देखते हुए बहुत खुश लग रहा था। कभी बाहर की बिल्डिंग्स देखता, कभी अपने छोटे से टॉय को पकड़कर स्माइल करता। तयंग बार बार रेयर व्यू मिरर से उसे देखता है। कल रात के बाद वो जंगकुक को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। ऑफिस पहुंचने के बाद तयंग खुद कार से उतरकर जंगकुक का डोर ओपन करता है और कहता है, आओ बेबी। जंगकुक स्माइल करते हुए तयंग का हाथ पकड़ लेता है। ऑफिस के एम्प्लॉयज़ तयंग को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली तयंग कभी किसी को अपने पर्सनल स्पेस के इतना करीब नहीं आने देता था। तयंग जंगकुक को लेकर सीधा अपने पर्सनल केबिन में आ जाता है। केबिन के अंदर तयंग जंगकुक को काउच पर बिठाता है। तयंग कहता है, कुकी, डैडी थोड़ी देर मीटिंग में जाएगा, तुम यहाँ रहोगे, ओके? जंगकुक सिर हिला देता है। जंगकुक कहता है, ओके डैडी। तयंग स्माइल करता है, कुछ चाहिए हो तो तुम अंकल को बुला लेना, ओके? जंगकुक कहता है, ओके। तयंग एक बार और उसे देखता है और फिर मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। मीटिंग रूम तयंग इन्वेस्टर्स और टीम के साथ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा था, लेकिन आज भी उसका ध्यान बार बार केबिन की तरफ जा रहा था। उसके माइंड में बस एक ही थॉट था, क्योंकि ठीक तो होगा ना? कुछ देर बाद मीटिंग ख़त्म होती है। तयंग रूम से बाहर निकलता है, तभी गार्ड उसके पास आता है। गार्ड कहता है, सर। तयंग रुक जाता है। गार्ड अपने हाथ में एक एनवलप लेकर खड़ा था। गार्ड कहता है, ये आपके लिए आया है। तयंग एनवलप लेता है और फिर कहता है, किस तरफ से? गार्ड कहता है, सर मुझे नहीं पता, बस डिलीवर हुआ है। तयंग एनवलप को देखता है, लेकिन उस वक्त उसका ध्यान ज़्यादा जंगकुक पर था। वो एनवलप लेकर अपने केबिन की तरफ चला जाता है। केबिन डोर ओपन करते ही तयंग के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। जंगकुक काउच पर बैठा हुआ था। एक हाथ में मोबाइल गेम चल रहा था और दूसरे हाथ में चॉकलेट थी। वो इतना फोकस था कि उसे पता ही नहीं चला तयंग कब अंदर आया।
जंगकुक चॉकलेट का एक बाइट लेता है और खुशी से स्माइल करता है। टैंग कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है। काल का डरा हुआ जंगकुक और आज का एक क्यूट सा स्माइल करता हुआ जंगकुक, दोनों इमेजेस उसके माइंड में आ जाती हैं। टैंग एनवलप डेस्क पर रख देता है और जंगकुक के पास चला जाता है। टैंग उसके बगल में बैठकर पूछता है, कुकी क्या कर रहे हो तुम? जंगकुक तुरंत स्क्रीन से नज़र हटाकर तयंग को देखता है। जंगकुक इनोसेंटली चॉकलेट दिखाता है। जंगकुक कहता है, मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, फिर स्माइल करता है। ये बहुत टेस्टी है डैडी, आप भी ट्राई करो। वो चॉकलेट तयंग की तरफ बढ़ा देता है। टैंग उसकी मासूमियत देखकर स्माइल कर देता है। तयंग कहता है, नो बेबी। जंगकुक कहता है, क्यों? तयंग कहता है, अभी इसे रख दो, ज़्यादा चॉकलेट खाने से पेट में दर्द हो जाएगा। जंगकुक थोड़ा सा मुंह बनाता है। तयंग हंस देता है, फिर अपने पॉकेट से हैंडकरचीफ निकालता है। देखो, पूरा माउथ चॉकलेट से भर दिया तुमने। वो प्यार से जंगकुक के लिप्स और फेस क्लीन करता है। जंगकुक चुपचाप बैठा रहता है। टैंग उसे देखकर स्माइल करता है। उस मोमेंट में उसके माइंड से एनवलप वाली बात पूरी तरह से निकल चुकी थी। वो बस जंगकुक के साथ उस छोटी सी मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। कुछ देर बाद केबिन का डोर ओपन होता है। जिमिन और शुगा अंदर आते हैं। जिमिन की नज़र सबसे पहले डेस्क पर रखे एनवलप पर पड़ती है। वह एनवलप उठाता है और तयंग की तरफ देखता है। जिमिन कहता है, ये क्या है? तयंग जो जंगकुक के साथ बिजी था उसकी तरफ देखता है। तयंग कहता है, व्हाट? जिमिन एनवलप की तरफ इशारा करता है। जिमिन कहता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तयंग की नज़र एनवलप पर जाती है। एक सेकंड के लिए वो रुक जाता है। तयंग कहता है, ओह। वो धीरे से बोलता है, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। तयंग डेस्क के पास जाता है, एनवलप उठाता है और जैसे ही वो एनवलप ओपन करता है उसके अंदर से लीगल नोटिस निकलता है। पेपर पर नाम देखते ही तयंग चुप हो जाता है। किम वायन। तयंग का एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाता है। अभी जो फेस जंगकुक के साथ स्माइल कर रहा था वही फेस अब सीरियस और कोल्ड हो चुका था। शुगर और जिमिन दोनों तयंग के एक्सप्रेशन को नोटिस करते हैं। जिमिन कहता है, तयंग। लेकिन तयंग कुछ नहीं बोलता। उसकी नज़र सिर्फ उस नोटिस पर टिकी हुई थी। उसका एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो चुका था। जंगकुक जो काउच पर बैठा हुआ था वो तयंग के बदले हुए एक्सप्रेशन को नोटिस कर लेता है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता है। शुगर धीरे से तयंग के पास आता है और उसके हाथ से पेपर्स ले लेता है। शुगर पेपर्स को ओपन करके पढ़ता है। कुछ सेकंड बाद उसका एक्सप्रेशन भी सीरियस हो जाता है। जिमिन कन्फ्यूज होकर दोनों को देखता है। जिमिन कहता है, क्या है इस पेपर्स में? शुगा कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, वायन की तरफ से लीगल नोटिस है। जिमिन का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। जिमिन कहता है, लीगल नोटिस? शुगा सिर हिला देता है। हाँ, कल तयंग को कोर्ट में प्रेजेंट रहना होगा। रूम में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा जाती है। टैंग बस पेपर्स को देखता रहता है। उसके माइंड में कल का कोर्ट का सीन आ जाता है, लेकिन फिर उसकी नज़र जंगकुक पर पड़ती है। जंगकुक अभी भी अपने गेम में बिजी था। उस मासूम चेहरे को देखकर तयंग का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन वो फिर खुद को कंट्रोल करता है। टैंग फ़ोन निकालता है और वो डायरेक्टली रोज़ का नंबर डायल करता है। कुछ रिंग्स के बाद कॉल कनेक्ट होती है। रोज़ कहती है, हेलो तयंग। टैंग सीधा पॉइंट पर आता है और कहता है, रोज़ लीगल नोटिस आ गया है, कल कोर्ट में रहना। रोज़ कुछ सेकंड चुप रहती है। रोज़ कहती है, मुझे पता था ये होगा। तयंग कहता है, अब क्या होगा? रोज़ काम वॉइस में बोलती है, तयंग तुम्हें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा, ओके? तयंग चुपचाप सुनता है। रोज़ कहती है, अगर कोर्ट वायन को 3 महीने का चांस देता है तो तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं देना है। तयंग के आईब्राउज थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तयंग कहता है, 3 महीने? रोज़ कहती है, हाँ, कोर्ट पहले रिलेशनशिप को फिक्स करने का एक चांस दे सकता है। वो थोड़ा रुकती है, लेकिन अगर उन 3 महीनों में कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो वैसे भी वायन तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर चली जाएगी। तयंग विंडो की तरफ देखता है, इसलिए अभी से स्ट्रेस मत लो, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तयंग कुछ नहीं बोलता। रोज़ फिर से सीरियस टोन में कहती है, और एक बात। तयंग कहता है, रोज़ कहती है, इन 3 महीनों में तुम्हारा फोकस सिर्फ डिवोर्स पर नहीं होना चाहिए। तयंग ध्यान से सुनता है। रोज़ कहती है, तुम्हें जंगकुक के मेंटल हेल्थ रिकवरी पर ध्यान देना होगा। तयंग की नज़र तुरंत जंगकुक पर चली जाती है। रोज़ कहती है, उसके लिए एक अच्छी इंस्टीट्यूट ढूंढो, ऐसे टीचर्स अरेंज करो जो उसके साथ पेशेंटली काम कर सके। जंगकुक के लिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तयंग कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रहता है। उसे पता था रोज़ सही कह रही थी, डिवोर्स अपनी जगह था, लेकिन जंगकुक की रिकवरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी।
तैयंग कहता है ओके। रोज़ कहती है बस अपना बैलेंस मत खोना। तैयंग बिना कुछ बोले कॉल कट कर देता है। जिमिन तैयंग के पास आता है। जिमिन कहता है रोज़ ने क्या बोला। तैयंग कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर उसकी नज़र जंगकुक पर जाती है। जंगकुक उसे देखकर स्माइल करता है। तैयंग हल्का सा स्माइल करता है और फिर कहता है चले बेबी। जंगकुक तुरंत खुश हो जाता है। जंगकुक कहता है ये डैडी। जिमिन कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन शुगा उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसे रोक देता है। शुगा हल्की आवाज़ में कहता है अभी नहीं जिमिन। जिमिन तैयंग और जंगकुक को देखता है। उसे समझ आ जाता है कि इस वक्त तैयंग को किसी भी डिस्कशन से ज़्यादा जंगकुक की ज़रूरत है। कुछ देर बाद तैयंग जंगकुक को लेकर ऑफिस से निकल जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।